तो बच्चों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 15 जिसका नाम है एरिया। इसका हमने एक वीडियो ऑलरेडी कर लिया है प्रैक्टिस सेट 15.1 पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाके वो वीडियो देख लीजिए, या फिर हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको 8th स्टैंडर्ड के सारे मैथमेटिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम करेंगे एक नए टाइप का फिगर जिसका नाम है रोम्बस। रोम्बस के ऊपर प्रैक्टिस सेट 15.2 है और ये बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट है, लेकिन उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि रोम्बस क्या होता है। तो चलो समझते हैं। तो रोम्बस एक ऐसा फिगर है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो देखो मैंने हर एक साइड पे ये वाला मार्क बनाया है ना, सेम मार्क है हर एक साइड पे, इसका मतलब हर एक साइड इक्वल है। ठीक है, और उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, मतलब ये वाला साइड इसको पैरेलल है, फिर ये वाला साइड इसको पैरेलल है। ओके, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, देखो यहाँ पे मैंने एक डायगोनल को नाम दे दिया है D1 और दूसरे डायगोनल को नाम दे दिया है D2। ठीक है, ये दोनों डायगोनल्स है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देखो दो वर्ड है, एक है परपेंडिकुलर जिसका मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल के बीच का एंगल 90 डिग्री है, वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ओके, तो सब एंगल्स ये 90, ये 90, ये भी 90। ठीक है, और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब यहां पे देखो ये डायगोनल और ये डायगोनल यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। ठीक है, ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक दोनों इक्वल है। सिमिलरली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल है, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस का एक और प्रॉपर्टी है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ समझना है कि रोम्बस होता क्या है। तो हमको अभी समझ में आ गया कि रोम्बस में देखो दो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। हम दोनों डायगोनल्स को नाम क्या दिया है हमने, D1 एंड D2। ठीक है, चलो अब इसका एरिया निकालते हैं। तो अगर आपको रोम्बस दिया हुआ है जिसके दो डायगोनल्स आपको पता है D1 एंड D2, तो आप बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ अ रोम्बस इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय D1 मल्टीप्लाइड बाय D2। दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट करना है और हाफ से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छे से याद कर लो, हमने दो फॉर्मूले कर लिए हैं अब तक। इसके पहले किया था एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम जिसका एरिया था बेस इंटू हाइट। अब रोम्बस का क्या है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, D1 D2 उसके डायगोनल्स है। अगर D1 D2 उसके डायगोनल्स हैं तो मैं D1 D2 की जगह पर क्या लिख सकता हूं, D1 D2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स। ये प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लिकेशन। तो फॉर्मूला इजी तरीके से रिमेंबर करने के लिए बोल सकते हैं कि रोम्बस का एरिया क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स, या फिर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद कर लेना है। तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। एक डायगोनल का लेंथ 15 है और दूसरे का 24। फाइंड इट्स एरिया। क्या चिंदी क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन सिर्फ क्यों दिया है आपको पता है, ये क्वेश्चन दिया है ताकि आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी याद है ना, क्या है फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट of the lengths of the diagonals। अभी किया था ना फॉर्मूला, तो यहां पे क्या है देखो, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल। प्रोडक्ट क्या आएगा डायगोनल्स का, 15 एंड 24 है ना, तो उसका प्रोडक्ट आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 24। अभी इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, कट करो। ये 2 और 24 एक टेबल में जाता है ना, तो कट कर सकते हैं। कैसे कट करेंगे, 2 1s एंड 2 1s और 2s, 2 12s 24 आ जाता है। 15 और 12 को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि देखो ये 1/1 तो 1 ही हो जाएगा ना। फिर 15 इंटू 12 इंटू 1 बचेगा, तो 15 इंटू 12 क्या आ जाता है, 15 इंटू 12 आ जाएगा 180। ये एरिया है इसलिए स्क्वायर तो लिखेंगे ही, और यूनिट्स क्या है देखो, सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाए। तो हमको एरिया ऑफ रोम्बस क्या मिल गया, 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला याद रखने के लिए दिया है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था। फॉर्मूला लिखा, मल्टीप्लाई किया और आ गया। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 15.2 का सेकंड क्वेश्चन है,
lengths of the diagonals of a rhombus are 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर। फिर से दोनों डायगोनल का लेंथ दे दिया है, फाइंड इट्स एरिया। ये क्या टाइम पास कर रहे हैं टेक्स्ट बुक वाले, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया है, यहाँ पे खाली डेसिमल पॉइंट दिया है। मतलब वो क्या चेक कर रहा है कि आपको डेसिमल पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या आएगा एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, ये आएगा एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स। तो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, क्या मिल जाएगा मुझे, इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ क्या आएगा 16.5 सेंटीमीटर इंटू 14.2 सेंटीमीटर, दोनों डायगोनल्स है ना, तो आ जाएगा 16.5 इंटू 14.2। अब मेन क्वेश्चन क्या बन गया कि ये सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 14.2 है, लास्ट में 2 है, मतलब ये नंबर 2 में कटेगा ना, तो इसको कट करते हैं पहले। क्या आएगा कट करके, 2 1s are 2, फिर यहाँ पे आएगा 2 7s are 14, डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट, 2 1s are 2, तो 7.1 आ गया। देखो ये 1/1 तो 1 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, 16.5 इंटू 7.1। अब इसका मल्टीप्लीकेशन मैं आपको रफ में करके बताता हूं। देखो इसका मल्टीप्लीकेशन यही आएगा ना, डेसिमल पॉइंट को पहले इग्नोर करना है, मल्टीप्लीकेशन करके सम निकालना है, फिर डेसिमल पॉइंट कहां डालेंगे। देखो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट और यहाँ पे एक डिजिट, तो टोटल 2 डिजिट्स है ना, तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 117.15। यूनिट्स क्या आएगा, देखो एरिया है तो स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस हमको पता है कि डायगोनल का यूनिट सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे स्क्वायर के बाजू में लिख देंगे सेंटीमीटर। हो गया, ये फाइनल आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके एक बार कैलकुलेशन देख लो अच्छे से। मेन चैलेंज ये क्वेश्चन में, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो मेन चैलेंज कैलकुलेशन, और वो तो आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा होने ही वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। आई होप ये 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला खुद से आता होगा, देख के नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस थोड़े एडवांस्ड होते जाएंगे। अभी 3rd क्वेश्चन दिया है, इफ पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर्स and length of one diagonal is 48 centimeters, what is the area of the quadrilateral। ये तो टेक्स्ट बुक वाला गुस्से में आ गया, क्योंकि हमने उसको बोला ना क्या पूछ रहा है, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसने अभी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है। लेकिन ये भी सिंपल ही है, सिर्फ थोड़े स्टेप ज्यादा है। 2-3 क्वेश्चन एक साथ कंबाइन कर लिया इसलिए थोड़ा ट्रिकी लगेगा, लेकिन है बहुत सिंपल। आप अच्छे से ध्यान दो, समझ में आएगा। क्या बोल रहा है वो, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक डायगोनल का लेंथ दिया है 48 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल मतलब यहाँ पे रोम्बस, रोम्बस भी क्वाड्रिलैटरल ही होता है, ठीक है। तो रोम्बस का एरिया क्या है वो पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग ये रोम्बस ले लेते हैं, रोम्बस ABCD, और इसके डायगोनल्स P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हमको पता है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के, इसलिए 90 डिग्री लिख दिया है। और ये जो पार्ट है BP एंड PD इक्वल आएगा, एंड AP एंड PC भी इक्वल आएगा। हमने रोम्बस का प्रॉपर्टी स्टडी किया था ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD, ये साइन यूज करते हैं, याद है ना, ABCD बी अ रोम्बस विद डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग एट P, ठीक है, ये लिख लिया। अब कभी भी ऐसा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जिसमें समझना है कि करना क्या है या बहुत सारे स्टेप्स है, तो उसका एक पहले प्लान बना लो कि उसको सॉल्व कैसे करोगे, एक स्ट्रैटेजी बना लो कि हम लोग पहले क्या करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, वो यूज करके दूसरा क्या फाइंड करेंगे और फाइनल आंसर कैसे लाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको सिखा रहा हूं, देखो अभी आपको ये प्लान लिखना पड़ेगा, लेकिन आगे जाके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये प्लान आपके दिमाग में ही बन जाएगा। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन में स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है, फाइनल आंसर कैसे लाना है, ठीक है। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा, सोल्यूशन बड़ा लगा, तो सीधा आंसर रट्टा मार लेंगे पूरा। पता है कि एग्जाम में यही टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन आने वाला है, रटा हुआ क्वेश्चन पूरा वहां पे जाके छाप देते हैं। अब ये करने में प्रॉब्लम ये है कि अभी आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे 8th स्टैंडर्ड में, लेकिन आगे जाएंगे जब टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आना बंद हो जाएंगे तब आप क्या करेंगे। रट्टा मार के मैथ्स तो नहीं सीखा जा सकता ना। तो आपको प्लान समझना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको प्लान बनाना आ गया, तो आप कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं इसका प्लान क्या है। तो ये क्वेश्चन में पूछा है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल क्या है यहाँ पे, रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया तो हमको पता है क्या होता है, रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो देखो एक डायगोनल ऑलरेडी दिया है यहाँ पे 48 सेंटीमीटर्स। अब ये कोई भी डायगोनल ले सकते हैं, AC को 48 ले लो या BD को 48 ले लो,
मैं BD को 48 ले रहा हूं, ठीक है। तो मुझे पता है कि BD इज 48 सेंटीमीटर्स, ओके। अब ये रोम्बस में एक और प्रॉपर्टी हमको पता है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए 90 डिग्री, और बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर BD 48 है तो ये PB और PD इक्वल आएंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या लिखेंगे हम लोग? तो स्टेप 1 में लिखेंगे डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। रोम्बस में डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं ना, तो PB और PD दोनों इक्वल आएंगे, और टोटल BD 48 है, तो PB और PD हाफ हाफ हो जाएंगे। 48 का हाफ कितना होगा? 24। तो मैं बोल सकता हूं PB एंड PD 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं 24, ठीक है। अब यहां पे मैं लिख देता हूं PD इक्वल टू PB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे PD मिल गया है, ठीक है। PD मिल गया, मुझे क्या चाहिए? मुझे AC चाहिए। अगर मुझे AP भी मिल गया तो मेरा काम हो जाता है ना, क्योंकि देखो AP मिल गया तो ये AC AP का डबल होगा ना, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो AP मिल गया तो पूरा डायगोनल मिल जाएगा। अब ये 24 है, ये 90 है। अगर मुझे AD मिल गया तो ये ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं AP फाइंड कर सकता हूं ना। तो नेक्स्ट स्टेप में AD फाइंड करता हूं। AD कैसे फाइंड करूंगा? देखो उसने क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। अगर पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है और सारी साइड्स इक्वल है तो मैं साइड AD फाइंड कर सकता हूं ना। तो स्टेप 2 क्या लिखेंगे? यही आ जाएगा स्टेप 2। पेरीमीटर से हम लोग साइड AD निकाल लेंगे। तो अब मेरे पास साइड AD आ गया, मेरे पास PD ऑलरेडी है। ये दोनों यूज करके स्टेप 3 में मैं ट्राइंगल APD, राइट एंगल ट्राइंगल APD में पाइथागोरस थ्योरम लगा लूंगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं AP फाइंड कर लूंगा, ठीक है। तो स्टेप 3 लिख दो। तो स्टेप 3 यही आएगा, यूज पाइथागोरस इन ट्राइंगल APD टू फाइंड AP। और एक बार AP मिल गया तो स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 में AP इक्वल टू PC आ जाएगा। ये दोनों इक्वल है क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। फिर हम लोग AC फाइंड करेंगे। AC कैसे फाइंड करेंगे? देखो AC ये दोनों का सम हो जाएगा ना। AC ये पूरा लेंथ है, AP भी पता है, PC भी पता है, तो हमको AC मिल जाएगा। अगर AC मिल गया तो काम हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड एरिया ऑफ द रोम्बस। वो तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स है। BD ऑलरेडी दिया है 48 सेंटीमीटर्स, AC हमने फाइंड कर लिया। यहां पे सब्स्टिट्यूट करके एरिया निकाल लेंगे। आ गया समझ में प्लान? एक बार पूरा प्लान देख लो क्या किया है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगा, अगर आप उसका प्लान बनाओगे दिमाग में ठीक से कि क्या करना है, डेटा क्या दिया है, वो यूज करके कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आप सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके PD इक्वल टू PB 24 सेंटीमीटर फाइंड करेंगे। हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे डायगोनल BD इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको क्या पता है? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस जो है दे आर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, तो लिख देंगे वो, है ना। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं? अगर BD 48 है तो PB एंड PD कितना आ जाएगा? 48 का हाफ। 48 का हाफ कितना होता है? 24। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर PB इक्वल टू PD इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स। अगर आपको समझना है ना कि ये हाफ 24 सेंटीमीटर्स कैसे आया, तो ये रफ वर्क में बता रहा हूं, ये इरेज कर दूंगा, एक बार देख लो। हाफ निकालना है ना 48 सेंटीमीटर्स का, तो हाफ इंटू 48 किया, इसको कट किया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। तो क्या आंसर आ गया? देखो 1/1 तो 1 होता है, 24 इंटू 1 24 आ जाएगा, इसलिए हाफ 24 आया, ठीक है। ये इरेज कर रहा हूं मैं। तो ये अपना स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना है नंबर। तो PB इक्वल टू PD इक्वल टू 24 आ गया, मेरे पास PD आ गया 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना? नेक्स्ट स्टेप है अपने को ये AD फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे AD? हमको यहाँ पे उसने पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है, वो यूज करके हम लोग AD फाइंड करेंगे। तो स्टेप 2 मैंने क्या लिख दिया? पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस
जो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। लेकिन पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? दिमाग लगाओ थोड़ा, कैसे निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस? देखो, रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। स्क्वायर में भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या था? 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो रोम्बस का भी पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड आएगा, क्योंकि चारों साइड इक्वल है ना। तो यहां पे लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, ठीक है। बट पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर। तो यहां पे इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो 100 सेंटीमीटर, तो मुझे मिलेगा देखो 100 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। अब मुझे ये साइड का वैल्यू निकालना है। अगर साइड का वैल्यू निकालना है तो इक्वल टू के इस तरफ साइड को अकेला कर दो, मतलब ये 4 को इस तरफ फेंक दो। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा? डिवाइड। तो मुझे मिलेगा देयरफॉर 100/4 इज इक्वल टू साइड। 100/4 क्या होता है? कट करके सॉल्व करो। 4 1 जा 4 2 जा 8 और 2 0 आएगा, 4 5 जा 20, 25/1 आ गया। तो मैं बोल सकता हूं साइड कितना आ गया मुझे? 25 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स आएगा ना यूनिट, देखो सब जगह सेंटीमीटर ही है यूनिट। तो मुझे कौन सा साइड चाहिए था? मुझे चाहिए था साइड AD। कोई भी साइड AD, AB, BC, CD सब उतना ही है। कितना? 25 सेंटीमीटर। तो ये स्टेप में मैं लिख सकता हूं देयरफॉर साइड AD इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। साइड AD भी निकाल लिया और PB और PD भी मिल गया। देखो यहां पे ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब ट्राइंगल APD में हम लोग क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। आपके रेफरेंस के लिए मैंने डायग्राम फिर से यहां पे बना दिया है, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो AD के जगह पे मैंने लिख दिया 25, PD के जगह लिख दिया 24। अब मैं बोल सकता हूं ना कि राइट एंगल ट्राइंगल APD है। क्यों? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। ये लिख दिया परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देयरफॉर एंगल APD, ये जो एंगल है 90 डिग्री आ जाएगा। देयरफॉर एंगल APD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर इन ट्राइंगल APD, पाइथागोरस थ्योरम क्या था? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब AD इज द हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। याद है ना? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का सम दूसरे दो साइड्स के स्क्वायर का एडिशन हो जाता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ये जादू से नहीं आया, क्या यूज किया हमने? पाइथागोरस थ्योरम। तो लिख दो यहां पे रीजन, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। AD क्या है? AD यहां पे दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर एंड PD क्या है? PD हमने ऊपर निकाल लिया था 24 सेंटीमीटर। सब्स्टिट्यूट करो। AD के जगह पे 25, AP ऐसे का ऐसा, PD के जगह पे 24। अब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे ना। 25 स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25, तो वो आ जाएगा 625 इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर कितना आता है? कैलकुलेट करो। 24 इंटू 24, वो आ जाएगा 576। अब मुझे AP स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, तो मुझे AP स्क्वायर को यहाँ पे अकेला करना पड़ेगा। उसको अकेला करना है तो 576 को उधर भेज देंगे। यहाँ पे प्लस है तो उधर जाएगा इक्वल टू के वो साइड, तो पेनल्टी देना पड़ेगा ना। प्लस का क्या बन जाएगा? माइनस। तो आ जाएगा देयरफॉर 625 माइनस 576। राइट साइड में क्या बचा? सिर्फ AP स्क्वायर। 625 माइनस 576 कैलकुलेट करो जल्दी, मिल जाएगा आपको 49 इक्वल टू AP स्क्वायर। अब ये 49 को किसी के स्क्वायर के टर्म में लिख दो। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 स्क्वायर होता है ना। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर 7 स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। देखो दोनों जगह स्क्वायर स्क्वायर है। अगर AP स्क्वायर 7 स्क्वायर है तो AP कितना हो गया? AP आ जाएगा आपका 7। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर AP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। तो देखो बच्चों, मुझे AP भी मिल गया यहाँ पे, AP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन का लेंथ देख के डरना नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2-3 अलग अलग सब क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ठीक है। मेरा AP आ गया तो मैं AP यूज करके ये पूरा डायगोनल AC निकाल सकता हूं, है ना, क्योंकि रोम्बस का तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट?
ये फिगर मैंने बार बार बनाया है, आपको सिर्फ एक ही बार बनाना है ऊपर, ठीक है। तो अब मुझे देखो AP 7 सेंटीमीटर मिल गया, वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे ये AC फाइंड करना है, तो AC कैसे फाइंड करेंगे? स्टेप 4 है बच्चों, ये क्वेश्चन 4 नहीं है, स्टेप 4 में ब्लू कलर में लिख रहा हूं। हम लोग स्टेप 4 में AC फाइंड करेंगे। कैसे? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर ना, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं? AP इक्वल टू PC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 तो ये भी 7, दोनों इक्वल आएंगे ना, बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो अगर ये 7 और ये भी 7 तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 7 + 7। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर AC क्या आ गया? AC आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे AC मिल गया, मुझे ऑलरेडी पता है कि BD कितना है, BD अपना था 48। क्या निकालना है? एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल कौन सा है यहाँ पे? रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या आएगा? फॉर्मूला लिखो, ये आ जाएगा फॉर्मूला। एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट्स ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स क्या है यहाँ पे? हाफ इनटू डायगोनल कौन से? BD एंड AC। BD इंटू AC। BD और AC का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। BD क्या आ जाएगा? BD आ जाएगा 48 और AC हमने अभी निकाला है 14, ठीक है। अब इसको कट करो, 2 1s और ये आ जाएगा 2 24s। 24 इंटू 14 मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? उसको मल्टीप्लाई करके आपको आएगा 336। एरिया इसलिए स्क्वायर लिखना पड़ेगा। यूनिट क्या आएगा? देखो सबका सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये अपना फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे नीचे? यही आ जाएगा फाइनल आंसर। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। आया समझ में? एक बार देखते हैं पूरा क्या किया हमने। क्वेश्चन में दिया था कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर और एक डायगोनल का लेंथ दिया था, और हमको पूछा था एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या है? हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। मतलब मुझे दोनों डायगोनल्स का लेंथ चाहिए, मेरे पास एक ही डायगोनल का लेंथ है। तो क्वेश्चन क्या बन गया? दूसरे डायगोनल का लेंथ निकालना, क्योंकि अगर दूसरे डायगोनल का लेंथ आपको आ गया तो आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूरा हम उसी तरह सॉल्व करेंगे कि हमको दूसरे डायगोनल का लेंथ मिल जाए। तो मैंने एक रोम्बस अज्यूम कर लिया ABCD, आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनके दो डायगोनल्स ले लिए, ठीक है। और मैंने बोला कि वो P पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये जो एक डायगोनल दिया है 48 सेंटीमीटर, मैंने उसको BD ले लिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये P पे दोनों हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे डायगोनल्स, मतलब ये PB और PD इक्वल हो जाएंगे। तो टोटल लेंथ 48 था ना, तो आधा आधा करेंगे तो ये 24 और ये 24, ठीक है। तो मैंने ये 24 निकाल लिया। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ये डायगोनल AC। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं ये AP फाइंड कर लूं, ठीक है, तो मुझे AC मिल जाएगा, क्योंकि AP और PC दोनों सेम लेंथ के होंगे, है ना, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आधा आधा कर देगा ना ये पॉइंट P उनको, तो मुझे AC मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये APD को राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके ये AP फाइंड करूंगा। तो PD ऑलरेडी फाइंड कर लिया मैंने यहाँ पे। कैसे? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। फिर उसने क्या दिया है? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। बट पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या आएगा? 4 इंटू साइड। फॉर्मूला यूज करके साइड का लेंथ आ गया 25। रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं ना, इसलिए साइड AD, ये वाला जो साइड है वो भी 25 आएगा। फिर मैंने APD, राइट एंगल ट्रायंगल APD में ये पाइथागोरस लगाया। ये लंबा है थोड़ा, लेकिन बहुत ही सिंपल है। पाइथागोरस तो आपने किया हुआ है ना, तो यहां पे मैंने पाइथागोरस लगा के AP का लेंथ निकाल लिया 7 सेंटीमीटर। तो मेरे पास AP भी आ गया। फिर इसके बाद क्या किया? AP 7 आ गया। अगर AP 7 तो ये टोटल AC कितना हो जाएगा? ये 7 तो ये भी 7, तो 7 + 7 टोटल 14 आ जाएगा। तो मुझे पूरा AC मिल गया 14। BD ऑलरेडी 48 दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे 1 डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर। तो मैंने एरिया ऑफ रोम्बस के फॉर्मूला में BD और AC का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आंसर आ गया 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन लंबा था लेकिन काफी सिंपल है, स्टेप ज्यादा है। मैंने बोला था ना लंबा क्वेश्चन होगा या थोड़ा भी कंफ्यूजिंग होगा तो प्लान बना लेते हैं। हमने प्लान बनाया और ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया, ठीक है। ये दोनों पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से बैठ के देखो, खुद से सॉल्व करो, आपको बहुत इजी लगेगा। ये फर्स्ट पेज ले लिया स्क्रीनशॉट और ये सेकंड पेज, ठीक है।
तो बच्चों ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किया। 3 मैंने बहुत ही डिटेल में किया है, आप एकदम अच्छे से देखो, सॉल्व करो, आपको इजी लगेगा। पहले 2 क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूले वाले थे, ठीक है। 4th क्वेश्चन का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज वो भी 3 जैसा थोड़ा लेंदी है, इजी है लेकिन थोड़ा लेंदी है, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छे से देखो, 3rd क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं 4th क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा। प्रैक्टिस सेट 15.1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से जाके वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपका एरिया एकदम अच्छे से स्टेप वाइज कंप्लीट होते जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि